प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। मैं BK सिंह, प्रधानाचार्य नवजीवन इंटर कॉलेज पठरवा, जनपद कुशीनगर। आज हम कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए गणित विषय के अंतर्गत अनुक्रम व श्रेणी पाठ में समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। वैसे कक्षा 10 में इसका आपने अध्ययन किया भी है, फिर भी उसे हम थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे आपको जोड़ना चाहते हैं और चर्चा करेंगे हम समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसे आप शॉर्टेस्ट में AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चर्चा करेंगे। वैसे इसके नाम से कन्फर्म है, ऐसा प्रोग्रेशन जिनके पदों के बीच समान अंतर हो। पदों के बीच समान अंतर का मतलब क्या है कि ऐसे श्रेणी को जिनके लगातार दो पदों के बीच का अंतर सर्वथा समान हो, उसे आप समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा अनुक्रम जिसे हम इस n वें पद के रूप में प्रदर्शित करें कि an+1 = an+d, उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाएगा। अर्थात जो अनुक्रम है इस नियम का पालन करे, या इस नियम का पालन का सेंस क्या है कि जिस पद को आप जानते हैं उसमें से d जोड़ दीजिए तो उसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहां जो d आप जोड़ते हैं उस d को हम सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जहां जो d है वह क्या कहलाता है? सार्व अंतर, अर्थात कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और इस प्रकार आप वो श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई पद लिया, जैसे A1 लिया, अर्थात पहला पद जिसे प्रारंभिक पद कहते हैं। ये प्रथम पद भी है। प्रथम पद या प्रारंभिक पद A1 आपने ले लिया, यह 4 है। और जो D है अर्थात सार्वंतर है, वह आपका 7 है। यह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है। अब इस प्रकार आप ज्ञात करिए, अर्थात n का मान 1 तो ये A2 हो जाएगा, अर्थात A2 = A1 + D। तो A1 का मान 4 है और D का मान 7 है, अर्थात 11। A3 अर्थात A2 + D, A2 का मान 11 है,
डी का मान 7 है 18। ऐसे ही A4 निकालेंगे, वो आ जाएगा 25 अप टू 16। अर्थात जो समांतर श्रेणी प्राप्त हुई इस आधार पर कि प्रथम पद 4 है, सार्वांतर 7 है, तो वह श्रेणी जो प्राप्त हुई 4 और 7 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 7 32। इस प्रकार यह समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। और जो समांतर श्रेणी का क्रम आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से इसके 90वें पद को भी ज्ञात कर सकते हैं। आप गौर करिए, ये जितने भी दूसरा पद मैंने किया, तीसरा पद मैंने किया, चौथा पद मैंने किया, ये पांचवा पद मैंने किया, तो एक नियम का ये पालन कर रहे हैं। इसी आधार पर आप ये भी कह सकते हैं, यदि कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो समांतर श्रेणी का सार्वांतर कैसे ज्ञात करें। तो किसी, अर्थात यहां से देखिए डी बराबर क्या होगा, an+1 या डी बराबर an+1 माइनस an, अर्थात जस्ट दो पदों में से बड़े वाले पद के क्रम जिसका बड़ा हो उससे पहले वाला पद घटा दिया जाए। तो 11 से 4 घटा दिया, 18 से 11 घटा दिया, 32 से 25 घटा दिया। प्रत्येक स्थिति में जो सार्वांतर है वह 7 ही प्राप्त होगा। 32 से 25 घटाइए 7 प्राप्त होगा, 18 से 11 घटाइए 7 प्राप्त होगा, 11 से 4 घटाइए वो 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि कोई समांतर श्रेणी दी गई हो और उसके सार्वांतर को ज्ञात करने की बात कही जाए तो किसी पद से उसके जस्ट पहले वाला पद घटा दीजिए, सार्वांतर प्राप्त हो जाएगा। और ये यदि इस प्रकार हम श्रेणी के यंथ टर्म की बात करें, यनवा पद ज्ञात करना चाहते हैं, तो ऐसी श्रेणी जिसे हम व्यापक पद के नाम से भी जानते हैं, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है वह क्या होगा। अर्थात कोई ऐसी समांतर श्रेणी जिसका प्रारंभिक पद अर्थात पहला पद ए दिया गया हो, सार्वांतर डी दिया गया हो। प्रथम पद बराबर ए, सार्वांतर बराबर डी, पदों की संख्या बराबर n। तो nवां पद इसे हम tn भी लिखते हैं, इसे हम an भी लिखते हैं, और अंतिम पद को अर्थात nवां पद को हम यल भी लिखते हैं। लेकिन an का मान हम कैसे ज्ञात करें, ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। आप यदि a और d है तो श्रेणी प्राप्त करिए। समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात AP क्या होगी बता दीजिए। पहला पद a हो जाएगा और उस पद में d जोड़िए, अगला हो जाएगा a+d हुआ, फिर अगला जोड़िए a+2d हुआ, a+3d हुआ, a+4d हुआ, ऐसे चलता रहेगा। तो आप इन लिखे जाने वाले पदों पर गौर करिए। आप तीसरा पद ज्ञात किए हैं तो a तो है, लेकिन तीसरे पद में 3 - 1 अर्थात 2d है। आप पांचवें पद की ज्ञात गौर करिए तो a तो है, लेकिन a+5 - 1 × d है, अर्थात दूसरे में देख लीजिए सेम वही है। अर्थात इस पर विशेष तौर से यदि गौर करें तो आपको पता चलेगा जिस पद को हमें ज्ञात करना हो रहा है उसमें a+ उस पद से 1 घटाइए और d का गुणा करके उसमें जोड़ दीजिए। अर्थात मैं ज्ञात करना चाहता हूं 20वां पद, तो 20वां क्या होगा, a+20 - 1 × d अर्थात 19d आएगा। और इस प्रकार से यनवा पद अर्थात यंथ टर्म अर्थात an का जो मान होगा, जिसे आप tn के रूप में लिखते हैं, इसे हम यल भी कहते हैं। तो a+n - 1
इंटू डी प्राप्त होगा। ये आपके समांतर श्रेणी का nवां पद है जिसे व्यापक पद कहते हैं। और इस फार्मूले के हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से यदि a का मान दिया हो, n का मान दिया हो, d का मान दिया हो तो an ज्ञात कर सकते हैं। an का मान दिया हो, a का मान दिया हो, n का मान दिया हो तो d ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इन 4 पदों में से कोई 3 पद दिए होने पर एक हम जो बचा हुआ पद है उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करें कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। उसके पहले हम समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लें। कुछ विशेषताएं हैं समांतर श्रेणी की, वह क्या है? आप इसको समांतर श्रेणी के पदों पर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। उसमें पहला विशेषता क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ दी जाए तो समांतर श्रेणी होती है। अर्थात समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही राशि जोड़ दी जाए तो समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ये आपका पहला प्रगुण है। किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अचर राशि जोड़ दी जाए तो नया अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। नया अनुक्रम भी समांतर श्रेणी के रूप में होगा या प्रदर्शित करेगा। इसे आप देख सकते हैं। और ऐसा करने पर इस समांतर श्रेणी के सार्वांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा करने पर सार्वांतर कॉमन डिफरेंस अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात नहीं बदलेगा। जो पहली श्रेणी का कॉमन डिफरेंस था वह दूसरी श्रेणी जो प्राप्त हुई है उसमें भी रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे प्रगुण में कह सकते हैं किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद से एक ही अचर राशि घटा दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली श्रेणी भी समांतर होगी। तो जहां जोड़ की बात कही गई है, दूसरे में जो जोड़ है, योग है, एडिशन है, उसके जगह पर आप चेंज कर सकते हैं घटाना। अर्थात घटा दिया जाए तो भी वही रहेगा और इसमें भी जो सार्वांतर होगा वो अपरिवर्तित होगा, चेंज नहीं होगा। और तीसरा प्रगुण, समांतर श्रेणी के प्रत्येक राशि में कोई एक राशि का गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी, लेकिन उसका जो सारांतर होगा वह आपका बदल जाएगा और वह जिस राशि से गुणा किए हैं उस राशि और उसके कॉमन डिफरेंस के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात तीसरा, यह कार्य गुणा के लिए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बस अंतर इतना है कि इनमें सर्वांतर बदल जाएगा और वह किसके बराबर होगा? तो वह सर्वांतर उस दिए जाने वाले पूर्व की श्रेणी के सर्वांतर के जो गुणा करने वाली राशि है उसके गुणक के बराबर होगा। और चौथा, यदि भाग दे दिया जाए
तो भी वह समांतर श्रेणी प्राप्त होती है और इसमें जो सार्वांतर होता है वह परिवर्तित हो जाता है, अर्थात d का मान परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से इस हम विशेषता पर आसानी से गौर कर सकते हैं। अब हम समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की बात करें कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और उस योगफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी दे दी गई तो समांतर श्रेणी के पदों को आप आसानी से लिख सकते हैं, उनके n पदों के योगफल को हम Sn लिख रहे हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn योगफल Sn बराबर आप लिख सकते हैं a, फिर लिख सकते हैं दूसरा a प्लस डी, तीसरा पद लिख सकते हैं a प्लस 2d, ऐसे बढ़ता रहेगा। और अंतिम पद इसका मैं लिख रहा हूं यल, तो उसके पहले क्या होगा यल माइनस डी, क्योंकि इसमें d जोड़ें तो यल प्राप्त होगा। इसके पहले क्या होगा यल माइनस 2d, तो इनको जोड़ दिया। यह इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी का योगफल हो गया। जैसा कि जानते हैं पदों को यदि लगातार हम लिखें और जोड़ने का क्रम बदल जाए, अर्थात अंतिम पद पहले आ जाए, पहला पद अंत तक चला जाए, तो भी उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार यदि मान में कोई अंतर नहीं होता है तो वह श्रेणी ज्यों की त्यों रहती है, और वह श्रेणी ज्यों की त्यों रहेगी तो वह Sn का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा यल माइनस ए। यल क्या है अंतिम पद है, फिर होगा यल माइनस डी, फिर होगा यल माइनस 2d, अप टू सोन बढ़ता रहेगा ए प्लस 2d, फिर हो जाएगा a प्लस डी, फिर हो जाएगा a। तो इन दिए जाने वाले पदों में Sn का मान यदि a प्लस डी, a प्लस 2d, यल माइनस डी और पद बढ़ रहा है, और ठीक उसी का क्रम हमने बदल दिया, अर्थात अंतिम पद को पहले लिखा, अर्थात सॉरी यहाँ यल होगा, अर्थात अंतिम पद यल और फिर उसके पहले वाला यल माइनस डी, उसके बाद वाला यल माइनस 2d और फिर अप टू सोने चलता रहेगा। इस श्रेणी के जो हमने पद लिखा इसका योगफल हमने Sn से डिनोट किया है। इन्हें हम दो समीकरण मानते हैं और दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, अर्थात फर्स्ट प्लस सेकेंड से जोड़ दीजिए तो Sn और Sn हो जाएगा 2Sn, ये हो जाएगा a प्लस यल, दूसरा हो जाएगा d से d कट गया, अर्थात यह प्लस d और ये क्या है माइनस d, ये कट जाएगा तो यहां भी क्या होगा a प्लस यल ही होगा। दूसरा देखिए 2d कट जाएगा, ये भी क्या होगा a प्लस यल ही होगा। यहाँ फिर 2d प्लस और माइनस कट गया, यहाँ भी क्या होगा a प्लस यल ही होगा। अर्थात जितने पद आप प्राप्त करेंगे वह a प्लस यल के रूप में होगा। यहाँ भी a प्लस यल हुआ और अब टू सोन बढ़ते गए तो ये प्लस a प्लस यल होगा, फिर a प्लस यल होगा, फिर a प्लस यल होगा। और यदि ऐसा होता है तो आप थोड़ा गौर करिए कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या n थी और इसको एक एक पद हमने लिया, तो इसको जोड़ा तो इसको तो एक ही पद लिखा, फिर इसको जोड़ा इसको एक ही पद लिखा, अर्थात इसमें पदों की संख्या n होगी। और किसी भी एक ही संख्या को n बार जोड़ा जाए तो उस परिस्थिति में संख्या उस n के गुणनफल के बराबर होगी। अर्थात a प्लस यल को आप n बार जोड़ रहे हैं तो 2Sn इक्वल टू n इंटू ए प्लस यल होगा, जहां यल क्या है अंतिम पद है, अर्थात nवां पद है, तो Sn का जो मान होगा वह n/2 और a प्लस यल अर्थात a प्लस यल के बराबर होगा। यल चूंकि nवां पद है इसे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा n/2 और यल अर्थात nवां पद का मान a प्लस n-1 इंटू डी होगा। यह हमने मान यल के जगह पे लिखा है,
क्योंकि अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि समांतर श्रेणी के n वां पद को निरूपित करने के लिए a प्लस n माइनस 1d हम लिखते हैं। तो यह जो मान आपने प्राप्त किया, इससे क्या प्राप्त हो गया, यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समांतर श्रेणी के माध्य पद अर्थात समांतर माध्य की चर्चा करें। इस समांतर श्रेणी का जो माध्य पद है, जिसे आप समांतर माध्य कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, am से डिनोट करते हैं, वह हम कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे परिभाषित होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन किसी भी दो पदों के बीच या दो संख्याओं के बीच एक तीसरी संख्या रखने के बाद यदि वो तीनों समांतर श्रेणी के रूप में प्राप्त होते हैं तो उस तीसरे पद को हम उस दिए जाने वाले दोनों पदों का समांतर माध्य कहते हैं। अर्थात यदि संख्या a व b हो, a व b दो संख्याएं हैं, तो a और b दो संख्याएं यदि दे दी गई हैं तो इसके बीच एक ऐसा हम पद लिखना चाहते हैं, इसके बीच में a और b के बीच में जो इन तीनों पदों को समांतर श्रेणी में ला दे। तो जब तीनों पदों को समांतर श्रेणी में ला देगा तो जो पद आपने बीच में रखा वही आपका समांतर माध्य होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। यदि मैंने माना कि वह संख्या a है, कैपिटल A है, यदि समांतर माध्य कैपिटल A है तो क्या हो जाएगा, A कैपिटल A B R इन AP, अर्थात ये समांतर श्रेणी में होंगे। और यदि तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो इनका सार्वांतर सर्वथा बराबर होगा। और सार्वांतर क्या होता है कि किसी पद से उसके जस्ट पहला पद घटाया जाए तो जो राशि प्राप्त होती है वह सार्वांतर के बराबर होती है, सार्व अंतर के बराबर, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अर्थात इस श्रेणी का जो समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वांतर बराबर होगा, तो इसका सार्वांतर होगा a माइनस a और इसका होगा b माइनस a। और ऐसी परिस्थिति a को ट्रांसफर किया a और a, अर्थात a धन a, इसको पक्षांतर किया तो माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस b या 2a बराबर a प्लस b। अतः a बराबर a प्लस b/2। यह जो पद हमने प्राप्त किया यही आपका समांतर माध्य है, अर्थात अर्थमेटिक मीन है। इससे क्या पता चला, कोई यदि दो संख्याएं दी गई हैं और उनका समांतर माध्य पूछा जा रहा है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 से भाग देंगे। जैसे मैं कहूं 4 व 10 का समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो 4 व 10 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a बराबर 4 धन 10/2 अर्थात 14/2 अर्थात 7। अब ये 7 रख के देख लीजिए कि 4
7, 10 ये निश्चित तौर से किस में होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। देख लीजिए 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 3 जोड़ा तो 10। इस प्रकार ये आपका समांतर श्रेणी है। अतः 7 को 4 और 10 का समांतर माध्य कहते हैं। और समांतर माध्य केवल एक ही नहीं होता, आप इससे अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए a और b दो संख्याएं हैं और इन दो संख्याओं के बीच हम 5 ऐसे पद स्थापित करना चाहते हैं या 6 ऐसे पद स्थापित करना चाहते हैं जो इनके दिए जाने वाले पदों के रूप में हों और वो समांतर श्रेणी को निरूपित करें। अर्थात ऐसे 5 पदों को लिखना है जो 5 पद बीच में लिखने के बाद भी यह a और b और बीच के पांचों पद उस दिए जाने वाले ऐसे क्रम में रहें कि वह समांतर श्रेणी का निरूपण करें। अर्थात यदि इनके बीच आप 5 समांतर माध्य पद स्थापित a1, a2, a3, 5 ही क्या, इसको मैं n से जोड़ देता हूं, मान ली n स्थापित करना है। अर्थात इन a और b के बीच n समांतर माध्य को प्रतिस्थापित करना है, हमको लिखना है n ऐसे पद लिख दिए जाएं कि सर्वथा ये समांतर श्रेणी का निरूपण करे। तो उसके लिए अतः क्या हो जाएगा, गौर करिए, a इसके बीच a1, a2, a3 अब तो सोवान चलेगा an तक और इसके बाद b। यह किस में होंगे? r इन ap, अर्थात ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, अर्थात समांतर श्रेणी में होंगे। तो गौर करिए ये सभी के सभी पद यदि समांतर श्रेणी में हैं तो a1 कैसे मिलेगा? a में d जोड़ने पर मिलेगा। a2 कैसे मिलेगा? a1 में d जोड़ने पर मिलेगा। a3 कैसे? अर्थात d को जोड़ते जाइए, ये सभी के सभी पद प्राप्त हो जाएंगे। इट मीन्स हम यहाँ d का मान ज्ञात कर दें इन दिए जाने वाले पदों में तो आसानी से a1, a2, a3 और an भी ज्ञात कर सकते हैं। अब पदों को देखिए, यह पद कितने हैं? n हैं। एक पद इधर है तो n+1 हो गया, एक पद इधर है तो n+2 हो गया। अर्थात इस दिए जाने वाले समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n+2 है। n+2वां पद क्या है? b है। प्रथम पद क्या है? a है। तो आप क्या जानते हैं? tn अर्थात nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू d। इसका उपयोग करिए, अतः यहाँ क्या हो जाएगा? nवां पद क्या है? b है और उसमें पदों की संख्या गौर करिए n और 1 अर्थात n+2 है, अर्थात a प्लस n+2 -1 इंटू d या b बराबर a प्लस n+1 इंटू d। अतः d बराबर b माइनस a अब बटे n+1, b माइनस a बटे n+1। जब आपने d ज्ञात कर लिया अर्थात समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कर लिया तो पद क्या हो जाएंगे? अतः a1 ज्ञात करना है तो a प्लस उतना हो जाएगा। अतः a1 बराबर a प्लस b माइनस a अपान n+1, a2 बराबर a1 प्लस d, अर्थात इसमें आपको d जोड़ना, अर्थात यही पद फिर जुड़ेगा तो ये होगा a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपान n+1, a3 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपान n+1, ए आर इक्वल टू a प्लस r इंटू b माइनस n+1। इस प्रकार हम किसी भी दिए जाने वाले दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य पदों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस नियम का उपयोग करते हुए किन्हीं दो संख्याओं के बीच हम आसानी से जितने पद दिए जाएं उसके समांतर माध्य पदों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एक स्थापित किया था a1, अन्यान्य पदों में
आप जितने पदों को ज्ञात करना चाहें ज्ञात करेंगे, लेकिन गौर करिएगा गलतियां कहां होती हैं। जब आप डी के लिए मान फार्मूले में उपयोग में लाते हैं तो सबके दिमाग में यह पद ए तो है, कोई दिक्कत नहीं है, या अंतिम पद बी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि इसमें पदों की संख्या n है। ऐसा नहीं है, समांतर माध्य पदों की संख्या n है। यदि पदों की संख्या यहां से लेके यह n तक है तो एक पद इधर है, एक पद इधर है, अर्थात उस समांतर श्रेणी में पदों की जो कुल संख्या होगी n+2 के बराबर होगी, और उसके हिसाब से इस मान को आप प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। वैसे इसका उपयोग दो दिए जाने वाले परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या यदि ज्ञात करनी हो तो इसका उपयोग हम करते हैं, जो आप फार्मूला यहीं से दिया जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। अगले क्लास में मुलाकात है।